you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. आखिरकार पृथ्वी कुमार से मुलाकात हो ही गई. हटे यार, हट. बात कर रहे हैं ना. हटो पीछे जाओ बेटा, जाओ. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते, नाम है दोजोसा. अरे वो जी, जाओ जाके पृथ्वी कुमार को बोलो कि हम आए हैं. जाओ. लेकिन पृथ्वी जी ने जैसा भी बर्ताव किया ना हीरो संगमा के साथ, उसके बाद तो नहले पे दहला ही पड़ गया. लेकिन पापा आपको तो पता ही है कि मुझे ना घमंडी लोग पसंद ही नहीं है. बट आई जस्ट होप कि इसके बाद ना हीरो संगमा में थोड़ी अकल आए और उसका बिहेवियर ना थोड़ा अच्छा हो. मुझे नहीं लगता है. अरे हीरो संगमा कुत्ते की दूम है. 12 साल भी नली में रखोगे ना तब भी वो सीधा नहीं होगा. अरे नली टेढ़ी हो जाएगी. करेक्ट, ये तो है. अच्छा बेटी, ये पृथ्वी कुमार कैसा आदमी है? मतलब दोजो कह रहा था कि उसके बहुत सारे लव अफेयर्स थे. पापा आप इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? आप दोजो से ही पूछिए ना, जो अखबारों और मैगजीन्स में कुछ भी पढ़ता रहता है फालतू की खबरें. पापा ऑनेस्टली मुझे ना पृथ्वी जी की लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं. लेकिन मुझे है ना. तो बोला तो आप दोजो से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ. मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तुमसे और सिलची से अच्छे से पेश आया ना. मतलब कोई छेड़खानी तो नहीं की? नहीं तो. पर पापा क्या हो गया, आप बार बार एक ही सवाल पूछते जा रहे हैं. सब ठीक तो है ना? मुझे सुनने में आया था फिल्म वाले बहुत ही बदमाश किस्म के होते हैं. बदमाश लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे कि नहीं? वो भी. फिर वैसे तो पृथ्वी जी और सूरी जी ना जितनी बार भी मुझसे मिले हैं अच्छे से ही बात किया उन्होंने. और सच बताओ तो पृथ्वी जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं और उनके पीछे इतनी लड़कियां पागल हैं. पापा ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि वो कोई छिछोरी हरकत कर सकते हैं. ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो हमसे मिल चुके हैं और वो भी जेंटलमैन की तरह. वाकई लड़का तो बहुत संस्कारी है. हाँ क्या कुछ बोला आपने? नहीं बेटी, अब जाओ तुम भी सो जाओ. मुझे भी नींद आ रही है. नींद. हाँ. ठीक है मैं जा रही हूँ सोने, आप भी सो जाएगा और दूध पी लीजिएगा. हाँ. ठीक है, गुड नाइट. पापा अरे बेटी, आप सो क्यों नहीं रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ये सो. कल कर लीजिएगा, आप सो जाइए. हाँ. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. यहाँ की ग्रीनरी और शांत वातावरण में तो एवरी मॉर्निंग इज अ गुड मॉर्निंग. सिटी में जब तक अलार्म को 2-3 बार स्नूज ना कर दें उठने का मन नहीं करता था. और यहाँ पे नींद अपने आप खुल जाती है और कितना फ्रेश फील होता है. हाँ आई नो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा ना बहुत साफ है और उसी का कमाल है ये. बिल्कुल. आप ये फूल पूजा के लिए लेके जा रहे हैं? जी मैं सुबह आरती के लिए जा रही हूँ मंदिर. अच्छा. तो आज क्या मांग रही हैं भगवान से?
एक्चुअली मैं ना भगवान से कुछ नहीं मांगती, ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा, कुछ नहीं। मेरा भगवान के साथ बस एक विश्वास बना है और मैं नहीं चाहती कि वो विश्वास की डोर कभी कमजोर पड़े। वाओ, इस तरह का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, और पहली बार किसी ने मुझे एक नया और इतना पवित्र मतलब बताया है पूजा का। अमेजिंग। आई नो। तो आप रोज जाती हैं वहां? जी, मैं रोज सुबह जाती हूँ। ऐसे तो पंडितों को तो आप अच्छे से जान गई होंगी। जी जी सबको जानती हूँ। जी। अब तो बस आगे आगे देखो इलेक्शन में कैसे जीतता हूँ। देश का सबसे चहीता सुपरस्टार पृथ्वी कुमार मुझे मेरे इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करेगा। अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता इस इलेक्शन को जीतने से। हाँ, मैं अभी सेंटर को फोन लगाता हूँ और ये खबर देता हूँ। हेलो, हाँ हजरका साहब, मैं बोल रहा हूं हीरो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हीरो नहीं, मैं हीरो सांगमा शिलोंग वाला। हाँ हाँ, आपको एक खुशखबरी देनी है साहब। दे दूं? वो पृथ्वी कुमार को आप जानते हैं ना? अरे वो सुपरस्टार, हाँ वो इन दिनों हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो तैयार हो गए मुझे इलेक्शन कैंपेन में मदद करने के लिए। हाँ हाँ साहब, हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा साहब। पृथ्वी कुमार कैंपेन करने के लिए मान कैसे गया? वो तो हमारे सामने ही मना किया था, बोला था कि बाद में बताएंगे। जरूर उसने इस हीरो को फोन किया होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन जीत गया तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। मेरे भाई बच गए रे। फिर से ये सब खबरें, और तो फिल्म की रिलीज डिले हो रही है यार, ये चल क्या रहा है? प्लीज शांत हो जाओ, ये सब तो चलता रहता है। तो क्या चलता रहता है? जो मेरे दोस्त थे मेरे दुश्मन हो गए हैं मौका मिलते ही। इस इंडस्ट्री में ना कोई किसी का नहीं है। वो नीरज जो मेरे घर के चक्कर मारा करता था मुझसे फिल्म सेल करवाने के लिए, अब कह रहा है जब तक मेरी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होगी वो दूसरी फिल्म साइन नहीं करेगा। तो कि मैं 6 महीने साल घर पे बैठा रहूं? पृथ्वी जी, आप तो जानते ही हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ऐसे ही रही है। लोग यहाँ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये आप शांत हो जाइए, हम लोग मिलकर इससे निपट सकते हैं।
एट योर सर्विस। ये है लौकी का दाल, लौकी की सब्जी, लौकी का हलवा, लौकी का सलाद। ये इस पूरे इलाके में लौकी के अलावा कोई और सब्जी नहीं उगती? क्यों, आपको पसंद नहीं आई? नहीं, मतलब पसंद है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इतनी सारी डिशेज लौकी की देख रहा हूँ। ये तो शिलंग हॉलीडे होम की खासियत है, और ये यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, लौकी की कसम। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। लौकी आपकी मनपसंद सब्जी है। लौकी मुझे अलौकिक लगता है। अरे वाह, मैंने अभी अभी ढूंढा, अलौकिक शब्द में भी लौकी छुपा हुआ है। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका, मतलब बिल्कुल आपके खाने की तरह लाजवाब है ना। ये सारी चीजें वो खाते क्यों नहीं हैं आप? खाइए ना। नहीं नहीं, ये तो सब देखकर ही पेट भर गया है जी। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए और पृथ्वी कुमार जी के लिए बनाया हुआ है। तो कब मिलवा रहे हैं आप पृथ्वी कुमार जी से मुझसे? हेलो हेलो हेलो, पृथ्वी कुमार मुझसे पहले मिलेंगे। और तू, फिल्मी जगत की बातों में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारा ये लौकी बनाने के अलावा? और तूने तो पीएचडी कर रखा है ना? तुझसे तो ज्यादा जानता हूं मैं। और तू ये तुम्हारा जो ये क्या इंग्लिश पैरोडी ये बनाने में कोई टैलेंट नहीं है। जैसे लोग मजा नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरे को स्टार बोलता है, स्टार। स्टार, हाँ, स्टार सही बोलता करने है। से स्टार हो जाता है। थोड़ा तो बन जाता है। तू तो लौकी बन जाएगा। हाँ, तू कद्दू बन जाएगा। बता, ये देख, शक्ल देख कद्दू, ये पैर देख कद्दू, कद्दू से- ओहो, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो और क्यों परेशान कर रहे हो हमारे गेस्ट को? जाओ जाकर अपना काम करो। क्या कर रहे हो? जाओ काम करो अपना। जाओ। थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। ये दोनों तो ऐसे ही नादान हैं, लेकिन अगर आप असली समस्या बता पाएं तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं समझ रहा हूँ आप किस असली समस्या की बात कर रही हैं। हाँ, कहीं और चलकर बात करें। समस्या थोड़ी गंभीर है। ठीक है, तो आप खाना खत्म कर लीजिए और मैं बाहर गार्डन में वेट कर रही हूँ। खाना देख के ही पेट भर गया है। अभी चलकर बात कर लें। अच्छा ठीक है, चलिए। जी। लौकी। तो बताइए दुबे साहब की पृथ्वी जी को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है? बात दरअसल ये है कि वो अपने स्टारडम को लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, इसीलिए वो यहाँ मन की शांति के लिए आए हैं। इस इनसिक्योरिटी से उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है। पर्सनल लाइफ? क्या उनकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, एक बार तो होते होते रह गई। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है उनके रिश्ते अपने माँ बाप भाई बहन यार दोस्तों सबसे ख़राब हो गए हैं जी। इसलिए वो ज़्यादा टाइम निगेटिव चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहने लगे हैं। नेगेटिव चीज़ें? यू मीन अल्कोहल एंड ड्रग्स? नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हैं? तोबा तोबा, पृथ्वी साहब ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ मेरा मतलब है कि निगेटिव थिंकिंग से ऐसा लगता है कि 2-3 फिल्में फ्लॉप होने से वो पूरी तरह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। ये तो फिर बहुत ही गंभीर बात है। जी बिल्कुल। बुरे ख्याल उनके काम पर भी बहुत असर डाल रहे हैं। एक फिल्म स्टार की लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। मीडिया चारों तरफ आगे पीछे घूमती रहती है कि कब कोई बुरा काम कर बैठे और इन्हें फंसाकर बदनाम कर दे।
और ऊपर से डायरेक्टर का प्रेशर, प्रोड्यूसर का प्रेशर और बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, बस प्रेशर ही प्रेशर। पृथ्वी कुमार ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है वो किसी अंधेरे में खो रहे हैं और चाह कर भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए दुबे जी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं उनको समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी जगह पर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। आप उनकी हेल्प करेंगे? यकीन मानिए, मेरा और उनके अलावा उनके लाखों करोड़ों फैंस के लिए भी ये बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान कैसा दुबे जी? उनके तो करोड़ों फैंस हैं और उन्हीं करोड़ों फैंस में ना मैं भी एक फ़ैन हूँ। अब अपने सुपरस्टार को ऐसे गुमनामी के पर्दे के पीछे घुट घुट कर ओझल होते तो नहीं देख सकती ना मैं, इसीलिए मैं ना उनकी हेल्प करना चाहूँगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश से होती है। इस महान इंसान ने कहा है ये? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस अभागे के पास आप जैसा फैन नहीं रहा होगा। आप भी कितनी तारीफ कर रहे हैं मेरी, इतना शर्मिंदा तो मत कीजिए। अब इसमें शर्मिंदा क्या होना? अरे एक अच्छे इंसान और उसके गुणों की तारीफ ना करना ये तो पाप होगा। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन थैंक यू सो मच। बस कुछ मत बोलिए, सच्चे मन से कोशिश कीजिए और मुझे पक्का यकीन है कि आप इसमें कामयाब ज़रूर होंगे। जी। ये सेक्रेटरी पूरी से क्या कह रहा होगा? कोई फिल्म की स्टोरी तो नहीं सुना रहा? ये बॉम्बे वाले बहुत उल्लू बनाते हैं लोगों को। ओह बड़ी जोर से लगी। ये पूरी भी ना इतनी सीधी है, कोई भी उसको बातों में उलझा देता है। पूरी से कहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहे। ये सेक्रेटरी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, स्टार से भी स्मार्ट होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, डैड को बोलकर शिलोंग हॉलीडे होम ही बंद करा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चल उसकी मदद करते हैं, चल। तुम लोग क्या कर रहे हो और ऐसे मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? छोटे साहब, हमसे आपका हाल देखा नहीं जा रहा है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आखिर आपके अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? आप हमें अपनी परेशानी बताइए, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन थैंक यू छोटे साहब। अब हमें अपना प्रॉब्लम बताइए और हम उसका सलूशन देंगे। बताओ, है इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास? वरना करो मेरे पैसे वापस। छोटे साहब, जरा अपना कान इधर लाना। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? 100% करेगा, नहीं तो आपका जूता हमारा सिर। मैं आ रहा हूं दुबई। मैं तेरे नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा और पूरी तुझ जैसी टपोरी की कभी नहीं हो सकती। मैं आ रहा हूं। ये तो चल पड़ा, अब आएगा मजा। चल की मजे लेते हैं। चल चल कर रहा है यार, चल पीछे चलना। चल चल चल। Oh, when I saw a girl fade like this, oh, saw a girl fade like this, like a blooming rose, like a poet's dream, like a. मुझे पता है, मुझे पता है।
जैसे खिलता गुलाब जैसे मन की। अच्छा अब ये वाला बताओ। जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, ऑल यू नीड वन लवर फॉर योर लाइफ। ये तो हमको मालूम है, 100 बार सुन चुके हैं रजिस्टर खोल के। सांसों की जरूरत हो जैसे जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए रजिस्टर खोल के। हाँ, ये वाला बिल्कुल नया है। फर्स्ट इंटेक्शन, फर्स्ट हैंगओवर, माय लव इज न्यू, सो एज माय। पहला नशा पहला खुमार। अब ये वाला ध्यान से सुनना, पूरा नया है, ब्रांड न्यू। हाँ। My heart start beginning to pound, so my head is turning. Please don't hold my hand, darling. You only stay away. कोई गेस नहीं कर पा रहा है? अरे ये तो बहुत इजी है। धक धक करने लगा, जियारा डरने लगा। हाँ तुम गा के सुनाओ ना। A deer, a female deer, ray a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow soon. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dawn. Oh, oh, oh. जा यहाँ से। अंकल आप तो उल्टा मुझ पे बरस पड़े। मैं तो बस वो पोरी और तुम्हें। हाँ हाँ बस बस, मेरी बेटी और मेरे गेस्ट की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, वो मुझ पे छोड़ दे, ठीक है? अब चल चल चल, जाके सो जा और मुझे भी यहाँ सोने दे, ठीक है? गुड नाइट, जा। और हाँ, गाय का चारा खत्म हो गया, कल सुबह जल्दी लेके आना, ठीक है? अब जा। जी अंकल, गुड नाइट।